बहुत अच्छा लग रहा है। भाऊ एक मिर्ची भजिया लिया हूँ। सर कितनी गर्मी हो रही है, आपको इतना पसीना आ रहा है फिर भी मिर्ची खा रहे हैं आप। रजनीश, लोग पसीना निकालने के लिए जिम जाते हैं, मैं मिर्ची खाता हूँ। हाँ लो, बीवी का फोन है। हाँ हेलो। हाँ नहीं मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। हैं आवाज़ तो होती है ना आजू बाजू में। तुम बोलो ना, मैं काम में हूँ, बोलो। हाँ मैंने दवाई खा ली। अरे नहीं बाबा, तीखा खाना मैंने कब का छोड़ दिया है शोभा। अभी तो हाँ चलो चलो रखो फोन, अभी बिजी हूँ मैं। ओके बाय बाय। हाँ बाय। हाँ भाऊ यहाँ पीछे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। गणपत, मुझे एक ऐसा आदमी बता जिसने रेप किया है, जिसने मर्डर किया है और जो बोलता है कि साहब मैंने किया है। साहब आपकी बात सही है साहब, लेकिन साहब मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो हमारे साथ लपाछपी क्यों खेल रहा था तू? साहब वो क्या ना कि मेरे आदमी लोगों ने मुझे बताया कि वो बेवड़े सुखी ने मेरा नाम लिया है साहब। साहब मैं डर गया था क्योंकि गलत काम तो मैं भी करता है, बच्चों से भीख मंगवाता हूँ, लेकिन साहब यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो बहुत लकी है गणपत, हमारे करड़े आज मार्केट से फ्रेश मिर्ची लेके आए। करड़े, मिर्ची और मार दोनों तबीयत से खिलाना इसको। साहब माँ कसम साहब सबको सच बताया साहब। ये चौल बहुत बड़ी है और हेलो, आप दोनों से मिलने की बहुत इच्छा थी। चौल में रहने वाली एक अनजान लड़की से इतना दिल लगाना नॉर्मली कोई ये सब नहीं करता। सर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं सर, और हमने सोचा सर एक बच्चे की ज़िंदगी बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी को मायने मिल जाएंगे, लेकिन ये पुण्य में नहीं मिल पाया हमें। लेकिन आप बुरा मत मानिए, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। आप मोही पर इतनी जान छिड़कते थे, वो गायब हो गई और उसके बाद आप दोनों बिना किसी को कुछ भी बताए अचानक से पुणे चले गए। सर मेरी बड़ी बहन है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी सर, इसलिए। क्या हुआ उसे? वो बाथरूम में गिर गई थी, हिप बोन टूट गई थी उनकी। बेटर है पहले से। क्या नाम है उनका? विमला राणे। अच्छा, तो सब इलाज विलाज सब ठीक से हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? सर सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल, पुणे का सिटी हॉस्पिटल। ओके ओके। सर वो गणपत पकड़ा गया ना, उसने कुछ कहा? नहीं, पकड़ा तो है हमने उसको, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। एनीवे, आपसे मिलना था, मिल लिए, आप लोग जा सकते हैं। सर एक सर बस ना सर, आप मैं शुरू से सोच रहा था सर, आपको मैंने कहीं देखा है, अभी याद आया सर। सर आपने मुझे नहीं पहचाना? सर मेरी पहली बीवी का केस आपने सॉल्व किया था सर, नासिक वाला सर, वो मर्डर केस, वो 6 साल पहले। ओ प्रकाश, राइट राइट राइट। तो अभी आप यहाँ? हाँ सर सर मैं पूरी तरह से टूट गया था, तो दूसरी शादी करके मैं यहाँ पे मुंबई आ गया। सर आपने वो केस कैसे 24 घंटे में सॉल्व किया था सर। सर प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये केस भी सर फटाफट सॉल्व कीजिए प्लीज़। चलो कोशिश तो यही है। एनीवे थैंक यू। थैंक यू सर। कौन सा केस सर? बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है फडनिस। अरे 6 साल पहले इस प्रकाश की बीवी के साथ, मतलब पहली बीवी के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर हुआ था। वो केस मैंने 24 घंटे में सॉल्व किया था। अब ये केस सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? उठाया गया, उसके अगले दिन प्रियांक को अगवा किया गया और हाँ, और फिर साथ में इन दोनों बच्चों को मारा गया। जी सर। इसका मतलब ये दोनों बच्चे 2 दिन तक उस चाल में ही थे और जब तक आपके खबरी काम पर लग जाते बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया गया था। सर आपने प्रकाश की बहन विमला राणे के बारे में पता करने के लिए कहा था। ये प्रकाश सच कह रहा है, उसकी बहन वाकई में एडमिट थी। विमला राणे का 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, हिप जॉइंट फ्रैक्चर का। 1 महीने से? जी सर। तो ये प्रकाश अब इतने अर्जेंटली पुणे क्यों गया था? फडनिस, मुझे इस प्रकाश के भी डिटेल्स चाहिए। जी सर। ए गुड़िया,
मारो बताओ। ये सुखी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कोर्ट में 100% मुकर जाएगा। आई एम सॉरी सर, पर मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो रही है। मुझसे गलती हुई है फडणवीस, 6 साल पहले हुई है। बात क्या है सर? प्रकाश को बुला। सुखी मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना बड़ा जानवर निकलेगा करके। कई बार सच झूठ की परतों के नीचे छुपा हुआ होता है। तुम जानते हो ना फडणवीस, प्रकाश को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जी सर, वही केस ना जो आपने 24 घंटे में सॉल्व किया था इनका। हाँ, इनकी पहली बीवी का मर्डर हुआ था, किरण नाम था उसका। उसके साथ रेप करके उसे मारा गया था। घर में लूटपाट भी हुई थी। चोरी के गहनों से हमने उस अपराधी को पकड़ा। दर्पण नाम का हिस्ट्री शीटर था वो। साहब मैंने मारा नहीं उसको साहब, मैंने मुझे बस रेप करने के पैसे दिए थे। किसने? एक आदमी था साहब, उसने मेरे को फोन भी किया था। लेकिन हमें उस आदमी का या उस नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, और फिर हमने उस दर्पण को रेप, लूट और मर्डर के जुर्म में अंदर कर दिया। सर बेकार की बातें बना रहा था ना, तो उस टाइप का कोई आदमी था ही नहीं ना। ऐसा कोई आदमी तब नहीं था, लेकिन अब ऐसा एक आदमी है। मतलब मैं समझा नहीं। तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट से हमें ये डिटेल्स मिले हैं, और इसमें तुम्हारी बीवी की मौत के बाद पिछले 6 साल से एक अकाउंट में तुम हर महीने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो। किसका अकाउंट है ये? सर ये मेरे एक आदमी का है, मेरे लिए काम करता है। काम करता है नहीं, काम करता था। तुम्हारा पुराना प्यून। गुड़ से या जरा आत्या। फडणवीस, ये है लक्ष्मण, इनका पुराना प्यून। लक्ष्मण के बैंक अकाउंट से हमें 2 नंबर्स मिले, इसका नया फोन नंबर और इसका पुराना फोन नंबर। और इंटरेस्टिंग बात यह है प्रकाश कि उसका पुराना फोन नंबर वही नंबर है जो उस वक्त दर्पण ने हमें बताया था। लक्ष्मण, अब तुम बोलोगे या हम तुमसे बुलवाएं? होय साहेब, मीच दर्पणला ते काम करायला सांगितलं होतं। मतलब प्रकाश साहब ने मुझे कहा था कि उससे इनकी बीवी का बलात्कार करवाना है, ताकि वो उसे डिवोर्स देकर जय से शादी कर ले। लेकिन बलात्कार के बाद और मुंह बंद रखने के लिए ये हर महीने तुझे 10,000 रुपए देता था, है ना? एक और बात, इसका जो नया नंबर है उसकी मोबाइल लोकेशन 18 जून को मुंबई में थी, बस्ती के पास, वहीं पर जहां तुम्हारा दूसरा घर है। और 18 जून को ही मोही और प्रियांक का मर्डर हुआ था। और तुमने लक्ष्मण को मुंबई क्यों बुलाया था उसने सब बता दिया है। सर खोटो बोलते हैं सर, मेरी बीवी के साथ, वो किरण के साथ जब अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, अब किस पति पति में नहीं होते सर। और एक बार मैं नशे में आकर उसे कह दिया था कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि उसका खून करवा दूं। ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है सर, और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर कि मेरी वजह से ये सब किया उसने। जब मैं इसे पैसे देने से मना कर दिया तो इसने सर मोही के बारे में सब पता कर दिया, और उसने, ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है, उसका रेप किया सर। और उसके बाद ये उस पर प्रेशर डालता रहा सर, मुझे ये केस में फंसा देगा वो। सर भी कहीं कहना है सर, खरं सांगतो सर। ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, और इसकी पहली बीवी का केस बहुत पुराना है, कोर्ट में बहुत लटकाएगा ये हमको। अब मोही के केस में भी मर्डर और रेप दोनों का चार्ज लक्ष्मण पर लगेगा, जबकि रेप इसने किया है। एक काम करो, इसकी बीवी के बारे में पता करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट मिलेगा, उसे बुला कर लेके आओ। सर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। जया, हम आपके और प्रकाश के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रकाश की पहली बीवी की मौत के बाद आप दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 5 साल के बाद भी आपको बच्चा नहीं है। इनफैक्ट इसलिए आप उस क्लिनिक में भी जाती हैं
ताकि आपको बच्चा हो, है ना? जी सर। जी नहीं, आप वहां बच्चा होने के लिए नहीं जाती, आप वहां बच्चा गिरवाने के लिए जाती हैं। आज तक आपने 3 बार अपना अबॉर्शन करवाया है जय। कौन सी मां ऐसा करेगी बताइए? मोही आपको बहुत प्यार करती थी, वो आपके ऊपर पूरा विश्वास करती थी, आपको मां की जगह मानती थी, फिर ऐसा क्यों किया उसके साथ? देखिए जया, आपको जो भी पता है आपको हमें बताना पड़ेगा मोही के लिए। प्लीज बोलिए जया, प्लीज। मैंने अपना बच्चा नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डरती थी सर। क्यों? प्रकाश को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उस तरह से। फिर जब मोही हमारे घर आने लगी तो वो उसको इधर उधर हाथ लगाते थे और फिर मेरे पास आते थे। प्रकाश को अपनी पहली पत्नी किरण पर रेप करवाने और उसके मर्डर के जुर्म के लिए दोषी पाया गया और साथ ही साथ उसे मोही पर रेप करने के लिए भी सजा मिली। और जया, जो इस केस में हमारी सरकारी गवाह बन गई थी, उसके हालात को देखते हुए उसकी सजा कम कर दी गई। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी सजा मिली मोही की मां रमा और प्रियांक के पिता मनोहर को। और उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने होने वाली जुर्म की दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिल। काफी देर पहले ही चली गई। ये लड़की भी ना कहीं घुस के खेल रही होगी। ठीक है दीदी, मैं देखती है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। सुखी, ए सुखी, सुखी उठना। सुखी, साला बेवड़ा पी के पड़ा है। रुक। दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे मोही का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, उठना। तो जाना, जाके ढूंढना, पड़ी होगी कहीं पे। जैसे भग सोने दे। सुखी, जा रहे। सुखी उठना, सुखी। हेलो, हाँ दीदी। मोही घर आ गई क्या? नहीं दीदी, कहीं कुछ पता नहीं चला है। क्या अब तक नहीं आई? बिगड़े फोन। हेलो रमा, देखो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कंप्लेंट लिखवाते हैं। अच्छा तू वहीं पहुंच जा, हम दोनों आ रहे हैं। हाँ भाव, हाँ ठीक है। साहब मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए साहब, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगी वो। बच्ची का नाम? सर उसका नाम मोही है, 8 साल की है, हमारे घर पढ़ने आई थी, फिर 2 घंटे के बाद चली गई और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई सर। अकेली गई थी? हाँ सर। हो सकता है अकेली बच्ची देखकर किसी ने रास्ते में उठा लिया हो। फोटो है उसका? हाँ सर। सर्कुलेट करो। आपके बच्चे के बारे में पता चलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब मैं जानती है, ये पक्के से। साहब क्या चला? इनकी बेटी मोही का है। साहब मेरे को नहीं मालूम साहब। आज सुबह से कहा था तू? साहब वो मैं पुताई का काम करता ना, उधर ही था साहब। ए गोपी, तूने मेरी भांजी को हाथ भी लगाया ना, जान से मार देगा मैं तेरे को। हाँ साहब, इसका भांजी ने ना मेरे बेटे का आँख फोड़ा साहब। एक मिनट। पक्या? हे बघा साहब, इसका नाम पक्या है, लेकिन जब से इसका आँख फूटा ना सब उसको कहानियां बोलता है साहब। इसलिए तूने इनकी बेटी को उठाया? साहब आईचंद सांग तो मैं नहीं किया साहब। ये बेवड़ा है ना, ये उसका भांजी के पीछे पड़ा था, उससे भीख मंगवाता था साहब, इसने कुछ किया होगा साहब। गोपी कुछ भी क्या बोलता है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं साहब। सर बच्ची पहले भीख मांगती थी, मैंने और जया ने उसे सिग्नल पे देखा था, फिर हम रमा और सुखी से मिले और समझाया, और तब से वो रोज जया के पास पढ़ने आती थी सर। भांजी साहब अबे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तक कुछ नहीं है। जब से प्रकाश भाऊ ने मेरे को पुलिस का धमकी दिया है ना, सब बंद कर दिया। हाँ वो गणपत भाऊ ने सब किया होगा साहब। कौन गणपत? मैं बेवड़े आपका किधर जाएगा? साला वाकई में अपन बेवकूफ था जो तुझे 1 लाख रुपए उधार दिया और तूने बच्ची से भीख मंगवाना भी बंद कर दिया। नहीं भाऊ, मैं कर देगा ना भाऊ। अब उनको अपना पैसा मांगता है, वरना तेरी भांजी को उठाकर
धंधे पर बिठा देगा, सारी जिंदगी कमा कर खिलाएगी। गणपत भाऊ वो बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करता है, मोही भी उसके लिए काम करती थी। सच बोल रहा है ना? हाँ साहब। गायकवाड़